ऑलराइट गाइस, तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे फिक्स्ड बीम की, कैसे उसको एनालाइज किया जाता है, कैसे उसके शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ किए जाते हैं। सो लेट्स डाइव इनटू दिस लेक्चर। तो एक फिक्स्ड बीम को एनालाइज करने का सेम वही तरीका है जैसे हम सिंपली सपोर्टेड बीम को एनालाइज करते हैं। एक फिक्स्ड बीम जो है वो कुछ इस तरीके से दिखती है। ये यहाँ से फिक्स होती है और ये बीम का स्पैन होता है। जो फिक्स्ड बीम होती है उसमें फिक्स सपोर्ट होता है जिस पे 3 रिएक्शन लगते हैं, एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल और एक मोमेंट। तो सबसे पहले वही तरीका है जैसे हमने सिंपली सपोर्टेड बीम में एनालाइज किया था कि सबसे पहले हमें फाइंड आउट करने हैं सपोर्ट पे रिएक्शन। सपोर्ट पे रिएक्शन फाइंड आउट करने के बाद हमें उस बीम के जगह जगह पे शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करना होता है। तो सेकंड जो हमारा पॉइंट होता है वो होता है शेयर फोर्स फाइंड आउट करना, जैसे कि हमने सिंपली सपोर्टेड बीम में किया था। और थर्ड जो हमारा होता है हमें बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करना होता है जगह जगह पे इस बीम के। जरा हम सेक्शंस ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो सैगिंग मोमेंट होता है वो पॉजिटिव होता है और हॉगिंग मोमेंट जो होता है वो नेगेटिव होता है। अब आप देखो कि जो ये फिक्स्ड बीम है, यहाँ पे जो लोड लग रहा है ये इसमें इस तरह से डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करेगा। अब ये किस तरह की डिफ्लेक्शन होती है, सैगिंग होती है या हॉगिंग होती है? ये होती है हॉगिंग। हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट क्या मतलब है कि जो बेंडिंग मोमेंट होगा वो नेगेटिव होगा। अब इस सेक्शन पे जो ये लोड लग रहा है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो जो इसका बेंडिंग मोमेंट आएगा इस एक्स एक्स सेक्शन पे वो नेगेटिव आएगा और ये नेगेटिव थ्रू आउट द बीम होगा। मतलब यहाँ पे जो नेगेटिव वैल्यू होगी वो बहुत कम होगी। और सिंस जो बेंडिंग मोमेंट होता है वो होता है लोड इनटू डिस्टेंस, तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा जो नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू है वो बढ़ती चली जाएगी और वो कुछ इस तरह से आएगी। तो ये मेन पॉइंट बताने बहुत ज़रूरी थे फिक्स्ड बीम को सॉल्व करने से पहले। तो अब देखते हैं एक क्वेश्चन और देखते हैं कि कैसे उसको सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है एक फिक्स्ड बीम जो फिक्स्ड है ए पॉइंट पे और बी सी डी पे उस पर 300 न्यूटन, 500 न्यूटन और 800 न्यूटन का लोड लग रहा है और इन तीनों लोड के बीच में 0.5, 0.7 और 0.8 का गैप है। अब हमें फाइंड आउट करना है शेयर फोर्स इस पूरी बीम में ए बी सी और डी पे, और बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करना है सेम ए बी सी और डी पे। तो सबसे पहले देखते हैं सपोर्ट रिएक्शन। अब यहाँ पे सपोर्ट्स कितने हैं? एक ही सपोर्ट है जो कि ये फिक्स सपोर्ट है। फिक्स सपोर्ट पे होता है वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और मोमेंट। ऑलराइट, तो मोमेंट यहाँ पे लगेगा, वर्टिकल यहाँ पे लगेगा क्योंकि वर्टिकल फोर्सेस हैं, लेकिन हॉरिजॉन्टल कोई फोर्सेस नहीं है तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन तो लगेगा ही नहीं। अब वर्टिकल रिएक्शन क्या होता है? जो टोटल लोड लग रहा होता है बीम पे, टोटल लोड कितना है? 300 न्यूटन, 500 न्यूटन और 800 न्यूटन। तीनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 800 प्लस 800 1600। तो 1600 का टोटल लोड लग रहा है इस बीम पे और वो लोड का रिएक्शन जो लगेगा वो कहाँ लगेगा? ये आर ए पे। तो आर ए की जो वैल्यू होगी वो होगी 1600 न्यूटन। तो मैं यहीं से बता देता हूँ, आर ए की जो वैल्यू होगी वो 1600 न्यूटन होगी। उसके बाद कोई सपोर्ट लग नहीं रहा तो हमें सपोर्ट पे रिएक्शन फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। सपोर्ट पे रिएक्शन फाइंड आउट करने के बाद हमें डिफरेंट सेक्शन पे शेयर फोर्स फाइंड आउट करनी होती है। अब वो कैसे करेंगे? तो अगर मैं यहाँ पे कोई सेक्शन ड्रॉ करूँ, सेक्शन ड्रॉ करने से क्या होगा? या तो मैं राइट हैंड साइड वाली फोर्सेस ले सकता हूँ या लेफ्ट हैंड साइड वाली फोर्सेस। तो लेफ्ट हैंड साइड वाली फोर्सेस में कौन कौन सी फोर्सेस हैं? लेफ्ट हैंड साइड में हमारा सिर्फ एक रिएक्शन लग रहा है आर ए। उस आर ए की वैल्यू कितनी है? 1600 न्यूटन। ठीक है, तो अगर मैं इसका शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करूँ तो वो कैसा आएगा? ये 1600 न्यूटन जो है ये पॉजिटिव है, तो जो वैल्यू है वो 1600 न्यूटन है। ठीक है, तो सॉरी, इस सेक्शन के लेफ्ट में जो है 1600 न्यूटन की वैल्यू है आर ए की, तो ए से बी के बीच में जो वैल्यू है वो 1600 न्यूटन की रहेगी शेयर फोर्स की। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी 1600 न्यूटन की। ठीक है, उसके बाद ए और बी से, ए से लेके बी तक कोई फोर्स नहीं लग रही, बी पे सीधा 300 न्यूटन की फोर्स लग रही है, तो बी तक तो ये 1600 न्यूटन ही रहेगा। बी से पहले तक वो 1600 न्यूटन है, बी पे एकदम से 300 न्यूटन की फोर्स लग जाती है। तो क्या है, जो अगर मैं बी और सी के बीच में कोई सेक्शन कट करूं तो जो लेफ्ट हैंड साइड वाली फोर्सेस हैं यहाँ पे रिएक्शन लग रहा है 1600 और बी पे ये एंटी क्लॉकवाइज रिएक्शन लग रहा है 300। तो 1600 माइनस 300 कितना हो जाएगा? 1300। तो जो वैल्यू आएगी यहाँ पे 1300 हो जाएगी और वो 1300 रहेगी बी से लेके सी तक। उसके बाद फिर से उसमें 500 न्यूटन का लोड लग रहा है, तो फिर उसमें डाउनग्रेड हो जाएगा, तो वो कितनी रह जाएगी? 1300 माइनस 500 इट विल बी इक्वल टू 800। 800 उसकी वैल्यू रह जाएगी, 800 न्यूटन उसकी शेयर फोर्स होगी सी से लेके और एकदम से डी पे वो नीचे चला जाएगा। ये आएगा इसका शेयर फोर्स डायग्राम जो कि होगा पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों आया? हमने वही साइन कन्वेंशन लगाया था
कि जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो अपवर्ड रिएक्शन है वो पॉजिटिव, अपवर्ड रिएक्शन है लोड वो पॉजिटिव होगा, और राइट हैंड साइड पे जो डाउनवर्ड रिएक्शन है लोड है वो पॉजिटिव होगा। इसी रिएक्शन से हमने ये सारी वैल्यूज़ निकाली हैं। अब बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट की। तो बेंडिंग मोमेंट कैसे आएगा इसका, देखो अब हमें निकालना है इसका बेंडिंग मोमेंट। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो फिक्स्ड बीम के केस में, जैसे सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में हमने देखा था कि जो सिंपली सपोर्टेड बीम है उस पर सपोर्ट्स पे जो बेंडिंग मोमेंट है वो ज़ीरो होता है। सिमिलरली जो फिक्स्ड बीम का केस होता है उसमें जो फ्री एंड होता है यहाँ पे जो बेंडिंग मोमेंट होता है वो ज़ीरो होता है। तो फिक्स्ड एंड के केस में जो बेंडिंग मोमेंट है वो यहाँ पे ज़ीरो होगा। तो मैं बेंडिंग मोमेंट लेना स्टार्ट करता हूँ। देखो डी पे तो जो है वो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो होगी। तो मैं अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना शुरू कर दूँ, तो ये मैंने 4 पॉइंट्स ले लिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए। अब डी पे जो है वो बेंडिंग मोमेंट की जो वैल्यू होगी वो तो ज़ीरो ही होगी। सी पे देखते हैं, मैं राइट हैंड वाली भी ले सकता हूँ या लेफ्ट हैंड वाली। अब लेफ्ट हैंड साइड पे तो बहुत सारे रिएक्शंस और लोड हैं, मैं राइट हैंड साइड पे एक ही लोड लग रहा है उससे पता चल जाएगा, ठीक है। तो सी पे जो राइट हैंड साइड से जो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आएगी डी की वजह से क्या होगी, 800 इंटू 0.8, तो वैल्यू क्या आएगी 640 न्यूटन मीटर, राइट। उसके बाद बी पे बेंडिंग मोमेंट क्या आएगा, एक आएगा सी 500 न्यूटन इंटू 0.7 प्लस 800 न्यूटन इंटू 0.7 प्लस 0.8, तो इसकी वैल्यू आएगी 350 प्लस इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1200, ठीक है। तो इनको प्लस करने के बाद वैल्यू क्या आ जाएगी 1550। तो बेंडिंग मोमेंट जो लग रहा है 500 न्यूटन और 800 न्यूटन की वजह से बी पे, तो जो उसकी वैल्यू आएगी वो 1550 आएगी। लेकिन मैंने आपको क्या कहा था कि अगर डाउनवर्ड लगता है राइट हैंड साइड पे तो वो नेगेटिव होता है। अभी मैंने आपको इस केस में बताया था कि अगर सेक्शन के राइट हैंड साइड पे डाउनवर्ड रिएक्शन या लोड लग रहा है तो वो नेगेटिव कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। तो जो वैल्यू आएगी ये नेगेटिव आएगी, नेगेटिव 1550। तो यहाँ पे एक पॉइंट मैं लगा देता हूँ, 1550 का 1550 न्यूटन मीटर। उसके बाद हमें नहीं देखना है ए पे कितना आता है बेंडिंग मोमेंट। यहाँ बेंडिंग मोमेंट ज़ीरो नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन प्रोड्यूस होते हैं फिक्स सपोर्ट पे। तो आएगा 300 न्यूटन इंटू 0.5 प्लस 500 न्यूटन इंटू 0.5 प्लस 0.7 दैट इज़ 1.2 प्लस 800 न्यूटन इंटू, इसको प्लस करेंगे तो आ जाएगा 2 मीटर्स, राइट। ये सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट करने के बाद जो इसकी बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आएगी वो आएगी नेगेटिव 2350। तो उसका एक पॉइंट ले लेता हूँ 2350। तो इसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, स्ट्रेट लाइन और अगेन एक स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन ये एक ही लाइन नहीं है, ये अलग अलग लाइन है, इनका स्लोप अलग अलग होगा, ठीक है। तो जो नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट आएगा ये बनेगा इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इस क्वेश्चन का। अगर आपको अभी भी नहीं समझ आया तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में पूछिए, मुझे ईमेल भेजिए अपने क्वेश्चंस के साथ। आई ट्राई टू सॉल्व देम एज सून एज पॉसिबल। नेक्स्ट लेक्चर में हम 2 और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस फिक्स्ड बीम के, जिसमें यूडीएल और यूवीएल दोनों केसेस के हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, अपने गेट IAS JEE की तैयारी चालू रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और प्लीज़ एक बार पेट्रियन लिंक देख लीजिएगा, वो मैंने आप लोगों के लिए ओपन किया है, तो प्लीज़ उसको देखिए और आई रियली नीड योर हेल्प। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।